कंचन यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान, इन तीनों को जानते हैं आप? ये वो हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी डर गई। आरजेडी की वो प्रवक्ता जो देश की होनहार मीडिया पर इतनी भारी पड़ गई कि इनका बहिष्कार कर दिया गया। दोस्तों, यह खबर बहुत हैरान करने वाली है। हर भारतीय को इस खबर को ध्यान से देखना और समझना चाहिए कि जो आप ये न्यूज चैनल देखते हैं ना, जहां पर लड़वाया भिड़वाया जाता है, उसमें किस तरह से विपक्ष के नेताओं को अब टारगेट किया जा रहा है। जात और धर्म तो एक अलग विषय है, क्योंकि अगर वो अपने तर्कों से बात रखने में कामयाब होते हैं तो उनका बहिष्कार, बायकॉट कर दिया जाता है, फरमान जारी कर दिया जाता है। उन्हीं में से ये तीन चेहरे हैं, कंचन यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान। ये तीनों आरजेडी के वो प्रवक्ता हैं जो इन दिनों टीवी डिबेट्स में पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। इनकी ताकत जानते क्या है? इनके तर्क, इनकी बात रखने की शैली। दोस्तों, समझिए हुआ क्या। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने एक कंडीशन रखी है, शर्त। वो शर्त यह है कि अगर ये तीनों प्रवक्ता में से कोई एक प्रवक्ता भी डिबेट में होगा तो हम उस डिबेट में नहीं आएंगे। बाकायदा कई बड़े बड़े एंकर्स, जिन्हें आप चैनल्स पर देखते हैं, बड़े चाव से देखते हैं, सोचते हैं कि आपकी आवाज उठा रहे हैं, मगर होता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। उन्होंने बाकायदा उन एंकर से बाकायदा अपने प्रोड्यूसर्स को कह दिया है कि इन तीनों को मत बुलाइएगा। यानी डिबेट आपकी, मुद्दा आपका, प्रवक्ता तीन आपके, एंकर बीजेपी का, आरएसएस का चेहरा अलग से, और फिर एक प्रवक्ता के तर्कों से डर गए आप। तर्कों से इनकी पहचान, ये पिछड़ी जातों से आते हैं, वो ये पहचान नहीं है। इनकी पहचान है इनकी काबिलियत, और इन्हीं काबिलियत के भरोसे ये देश की सबसे बड़े मीडिया चैनल्स पर जाते हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गाली गलौज करते हैं, मगर फिर भी उनका स्वागत होता है। प्रियंका भारती ने जो कहा, वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए वो क्या लिख रही है। कह रही है कि साल भर से मेरे साथ कई चैनल्स यही कर रहे थे, कहते थे टॉपिक बदल गया इसलिए आपको नहीं ले रहे, फिर देखते थे वही टॉपिक था। एक चैनल साल भर से यही कर रहा था। कई एंकर्स ने तो साफ मना कर दिया कि साथ नहीं बैठेंगे। ये अलग तरीके की मॉडर्न अनटचेबिलिटी है। सारिका पासवान, कंचन यादव और मैं, तीनों वो बहुजन महिलाएं हैं जिनके सामने पूरी मशीनरी फेल हो चुकी है। तेजस्वी का साथ हमारी ताकत है, वो आगे लिख रही है, तेजस्वी का साथ हमारी ताकत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही एक ट्वीट कंचन यादव का भी है। दोस्तों, कंचन यादव क्या लिख रही हैं, अब वो भी आपकी स्क्रीन पर है। वो लिख रही हैं कि हमारे ऑन एयर भाजपा के प्रवक्ता द्वारा दूसरों को गाली देते हुए सुना गया है। सदन में भाजपा सांसद जितनी गंदी भाषा बोल सकते हैं उससे भी अधिक गंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन भाजपा का उन पर कोई बैन नहीं होता। ये बैन करने वाले होते कौन हैं? वो लिख रही हैं आगे, कह रही हैं कि तेजस्वी जी ने महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल पेश की है, वो ऐसे ही डर जाए या झुक जाए, ये कदापि संभव नहीं है। पहले सुनिए कंचन यादव, जी हां, कंचन यादव क्या कुछ कह रही हैं, फिर इस खबर का एक हैरान करने वाला पहलू है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सुनिए कंचन ने क्या कुछ कहा अपनी बात को रखते हुए इस पूरे मामले को। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखाकर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ाकर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए, तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना, ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है, और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। इन तीनों प्रवक्ताओं को आपने कभी गाली गलौज करते हुए देखा या सुना? अगर देखा हो तो एक क्लिप हमें भी भेजिएगा, हम दिखाएंगे लोगों को
कि देखो ये वही प्रवक्ता है, लेकिन नहीं मिलेगा आपको। अब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बारे में सोचिए, वो कैसे गाली गलौज करते हैं। डिबेट में बैठे हुए गाली गलौज पे शुरू हो जाते हैं, जैसे ही उनके तर्क फीके पड़ने लगते हैं तो वो गाली देने लगते हैं। तभी मैंने कहा कि आपके पास इन तीनों में से किसी एक का क्लिप नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ गाली गलौज कर रहे हो। आपने देखा हो तो देश के सामने जरूर रखिएगा, मगर फिर इनका बहिष्कार क्यों? आप जानते क्यों? दरअसल दोस्तों, अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, क्योंकि मैं डिबेट देखना बंद कर चुका हूं। मैंने खुद 20 साल के पत्रकारिता जीवन में लगभग 11 साल प्राइम टाइम की डिबेट की है। मैं जानता हूं यह डिबेट्स की हकीकत क्या होती है, कैसे ये डिबेट्स चलती है। इन तीन लड़कियों के साथ हुआ क्या होगा यह भी मैं जानता हूं। पिछले कुछ दिनों के अगर आप इनके डिबेट्स देख लें, ये तीनों प्रवक्ता इतनी भारी पड़ रही हैं, तथ्यों के साथ आती हैं, हाजिर जवाब हैं, और जिस तरह से ये भाषा एंकर इस्तेमाल करते हैं ना विपक्ष के नेता, उसी भाषा में ये जवाब देती हैं। क्योंकि होता यह है कि लाइव डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव होता है, ये तीनों धराशायी कर देती हैं। जमकर ऑन एयर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फजीयत हो रही है। रोज अपने तर्कों से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जमकर धुनाई कर रही थी। अच्छा, बहुत दिलचस्प है दोस्तों, सुनिएगा, क्योंकि अगर आप डिबेट देखते हैं, समझते हैं, तो आप देखते होंगे एक भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होता है, आधिकारिक जिसके नीचे लिखा होता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। एक संघ का प्रवक्ता होता है, एक संघ विचारक होता है जिसके नीचे लिखा होता है राजनीतिक विश्लेषक, वो संघ विचारक होता है, या फिर आरएसएस का होता है, या फिर बीजेपी का, और एक होता है विपक्ष का नेता, कांग्रेस का या आरजेडी का या आम आदमी पार्टी का। ये सब मिलकर चौतरफा घेरते हैं, यानी 4 लोग होते हैं, और उसमें से एक आपका एंकर जो भारतीय जनता पार्टी का ही लगभग प्रवक्ता है। ये सब मिलकर विपक्ष के चेहरे को घेरना शुरू करते हैं। मगर अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कंचन यादव या प्रियंका भारती या सारिका पासवान जैसे प्रवक्ता आ रहे हैं, जो इनके सारे नैरेटिव को धराशायी कर देते हैं, वो भी ऑन एयर। इसलिए यह बहिष्कार हो रहा है। अब बहिष्कार करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई है। अब देखिए, आप कंचन यादव, प्रियंका भारती ने जो ट्वीट किया, उसके बाद मनोज झा ने भी ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मनोज झा भी बहुत शानदार वक्ता हैं, अगर आपने उनको संसद के भीतर अपनी बात रखते हुए देखा होगा। सांसद भी हैं। सुनिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि आज टीवी बहस के एक दुखद पहलू की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां हमारी पढ़ी लिखी और वैचारिक लैस राजता की महिला प्रवक्ताओं के साथ भाजपा बहस में शामिल नहीं होना चाहती, और चैनल्स उसी तरह तुरही बजा रहा है। टीवी बहसों में यदि भाजपा यह तय करे कि विपक्ष से कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, यह राजनीति में निष्पक्ष खेल नहीं बल्कि एक सजाया हुआ नाटक है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपने प्रतिद्वंदी स्वयं चुनने का अधिकार है, ना कि सत्ता पक्ष की मंजूरी से। जब सरकार यह तय करने लगे कि उसके सामने कौन बैठेगा, तो बहस का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता और बहस की विश्वसनीयता इसी में है कि हर पक्ष अपनी आवाज लेकर सामने आए, चाहे वो सत्ता के लिए असहज ही क्यों ना हो। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। जय हिंद। यानी कि मनोज झा भी कह रहे हैं कि भाई अब आप ही तय करेंगे कि आपके सामने कौन बहस में आएगा। दोस्तों देखिए, कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। कभी किसी वक्त यही भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़कर एक प्रवक्ता हुआ करते थे, एक से एक जबरदस्त प्रवक्ता जो तर्कों के साथ अपनी बात को रखते थे। यकीन नहीं होता तो याद करिए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, खुद स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे बेहतर कौन वक्ता हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने कभी अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, खुद वो महिलाओं को लेकर मंच पर क्या क्या नहीं बोल जाते, जिन्हें आप सुनते होंगे। और जब वही ऐसा बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या वही फॉलो नहीं करेंगे? मगर बड़ा सवाल ये कि क्या इन तीनों प्रवक्ताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई?
जैसे ये प्रवक्ताएं बता रही हैं कि टीवी चैनल्स में बहिष्कार, कंचन यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान। आखिरकार क्यों दोस्तों? इसलिए मैंने कहा था ये खबर बहुत हैरान करने वाली है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।